बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां पर जिला अधिकारी से मिलने पहुंचे हैं हिंदू संगठन के पदाधिकारी और नशीली दवाइयों के कारोबार पर शिकंजे को लेकर ये मुलाकात हुई है। बता दें कि मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी से मिलने हिंदू संगठन के पदाधिकारी पहुंचे और नशीली दवाइयों के कारोबार पर शिकंजा कसने को लेकर ये मुलाकात हुई है। शिवसेना कार्यकर्ता पकड़े जाने पर कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिल रहा है। निष्पक्ष जांच को लेकर जिलाधिकारी मिलने पहुंचे हैं और दोषियों पर कार्रवाई और निर्दोषों को जेल ना जाए, इसके साथ ही हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने सपा नेता पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। 5,000 में लाइसेंस किराए पर लेकर युवक को फंसाया गया। इसके साथ ही कहा गया है कि सपा नेता के संरक्षण में अवैध दवाइयों का कारोबार जिले में चलता है और जिले भर के मेडिकल स्टोरों पर नशीली दवाइयां बिकती हैं। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है और 3 बकरी चोरी करने वाले मौके से फरार हो गए हैं। बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, तो वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई और चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का पुलिस ने प्रयास किया था। बदमाश 3 बकरे चोरी कर मौके से फरार हुए थे और बदमाश शहजाद के कब्जे से अवैध तमंचा और कार भी पुलिस ने बरामद कर ली है। थाना हल्दौरा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। दिनांक 13 जुलाई को थाना हल्दौर क्षेत्र के ग्राम से 3 बकरे अभियुक्त द्वारा कार से आके चोरी किए गए थे। संबंध में अभियोग पंजीकृत था। विगत रात में स्वाट सर्विलांस टीम और थाना पुलिस को सूचना मिली कि इस घटना से संबंधित अभियुक्त जो है कार से चांदपुर की तरफ से आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त की घेराबंदी की, तो उसने कार को भगाया, लेकिन कच्चे रास्ते पर कार फंस गई। अपने को घिरा दे उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने के से फायर किया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त घायल हुआ है, इसको उपचारित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसने दूसरा से बताया इसका एक अन्य साथी अरशद है जो खालापार का रहने वाला है, उसके साथ मिलकर ये घटनाएँ करता है। इसका खुद का नाम शहजाद है और ये चरधावल थाना क्षेत्र मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुई है। जो बकरे चोरी किए गए थे और उनसे जो प्राप्त हुए थे रुपये, उसमें से करीब 5100 रुपये से बरामद हुए हैं। तमंचा और खोखा कारतूस बरामद हुए। तो साथ में उसने बताया कि ये जो घटना हुडौर वाली है ने अपने साथी के साथ मिलकर की थी। साथ ही इसने एक घटना कोतवाली क्षेत्र में की थी, वहाँ से भी एक बकरे को चोरी किया था। तो ये 7 किस्म का अपराधी है, इसमें करीब 27 अभियोग पंजीकृत हैं। इसमें चोरी और गैंगस्टर के मामले हैं। इसके अन्य साथी की तलाश की जा रही है। अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके के गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में 8 बच्चों ने खाद्य पदार्थ समझकर विषैला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई, जिसके बाद से उन्हें सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं उपचार के बाद से उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दरअसल पूरा मामला कोतवाली अतरौली इलाके के गांव का बताया जा रहा है, जहां पर आंगनबाड़ी केंद्र का ये मामला है, जहां पर एक छोटी बच्ची घर में विषैले पदार्थ जो गेहूं में लगाने का काम आता है उसे चूरन समझकर खा लिया और 8 बच्चे ने उसका सेवन किया, जिसके बाद से एक के बाद एक सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से सभी बच्चों को नजदीकी सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने सभी 8 बच्चों को प्राथमिक उपचार देने के बाद से जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार जारी है। ये कंपोजिट स्कूल नरैना है, जिसमें कि एक कोलोकेटेड आंगनवाड़ी चलती है। एक बच्ची ने घर से कोई जहरीला पदार्थ लेके स्कूल में आई थी और उसने 8 बच्चों को ये खिला दिया। उससे उनकी तबीयत हालत बिगड़ गई और तत्काल ही हम लोग वहाँ पे पीएचसी पे ले गए और इसके बाद सीधे मेडिकल कॉलेज में लेके आए हैं। अभी मैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, खतरे से बाहर हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी सारे बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें कितने फीमेल है और कितने मेल हैं? 6 बच्चियां हैं, 2 लड़के हैं और उनका इलाज अच्छे ढंग से चल रहा है। अभी तक जानकारी मिल पाई है किसके द्वारा जानकारी मिल पा रही है किसके द्वारा दिया गया है? अभी एक बच्ची वो खुद हॉस्पिटलाइज है। वो बच्ची छोटी सी बच्ची 2.5 साल की 3 साल की है, वही ले आई थी और विस्तृत जाँच अभी हम लोग कर रहे हैं इसमें। सनी नाम है भैया मेरा। कहाँ के रहने वाले? नरोना 12 नंबर। ये नरौना में कौन से स्कूल में बच्चों ने विषाक्त पदार्थ खा लिए? सरकारी प्राइमरी स्कूल है वहाँ का, जिसमें इन बच्चों ने और वो गेहूं में लगाने वाली जो पॉइजन आता है उसको
खाली आया। कितने कितने साल के बच्चे होंगे? ये 4 साल से 7 साल के बीच के बच्चे हैं। तो स्कूल में पहुंच कैसे गए पहुंचे? वो किसी बच्चे के द्वारा चूरन समझ के लेके गए थे वो, और उसी बच्चे ने सबको थोड़ा थोड़ा देकर और खा लिया है। आप कहाँ पे हो? अब हम अतरौली के गांव खेड़ा वाले हॉस्पिटल में है, CSC में। सभी बच्चे यहाँ पे? सभी बच्चे यहीं हैं। हालत गंभीर बनी हुई है? हाँ, हालत थोड़ी गंभीर है। यहाँ से सीधा अलीगढ़ मेडिकल रेफर कर रहे हैं इनके लिए। खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां पर पटरी से उतरी है जनसाधारण एक्सप्रेस और घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि ट्रेन डीरेल होने के बाद से ट्रेन छोड़कर यात्री भागे हैं और मुजफ्फरनगर से अहमदाबाद जा रही थी जनसाधारण एक्सप्रेस और कानपुर से चलते ही डीरेल होकर एक्सप्रेस ट्रेन और सूचना मिलते ही DRM सहित रेलवे प्रशासन मौके पर पहुंचे और कानपुर देहात के भावपुर रेलवे स्टेशन के पास का ये मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर थाना शाहपुर क्षेत्र के मेन मार्केट में अनिल ज्वेलर्स की दुकान में रात लगभग 1 बजे तेज आवाज के साथ धमाका हुआ और धमाका इतना तेज था कि आसपास के रहने वाले लोग डर से सहम गए। वहीं धमाके के बाद से दुकान क्षतिग्रस्त हो गई, साथ ही आसपास की 3 दुकानें की दीवारों में भी दरारें आ गई। जहां पर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। वहीं अब देर शाम ADG भानु भास्कर, ADG अभिषेक सिंह और साथ ही SSP संजय वर्मा, SP देहात मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचकर आला अधिकारियों ने बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण किया। देखिए कि शाहपुर कस्बे में एक करीब मेन रोड से 200 मीटर अंदर जो है दो दुकानें थी। एक गारमेंट्स की दुकान थी और एक ज्वेलरी की दुकान थी। उसमें रात में करीब देर रात में 1 से 1:30 बजे के बीच में कोई विस्फोट की बात संज्ञान में आई है, जिसके आधार पर जो है सभी अधिकारीगण AD सर, DI सर, मेरे द्वारा और SPRA तथा CO और सभी द्वारा इसका निरीक्षण कर लिया गया है तथा मौके से पूछताछ भी की गई है। साथ ही साथ हमारी बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम सहारनपुर से आई और साथ ही साथ हमारी जो लोकल फॉरेंसिक टीम है उसने भी निरीक्षण परीक्षण कर लिया है। डॉग स्क्वाड। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर 5 लाख रुपए की कीमत के अवैध स्मैक बरामद हुए हैं और संदिग्ध युवक को पुलिस ने इस मामले में फिलहाल गिरफ्तार किया है। नशा मुक्त अमेठी अभियान के अंतर्गत करीब 5 लाख रुपए की कीमत के अवैध स्मैक बरामद किए गए हैं। कमरौली थाने की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसकी तलाशी ली और तलाशी में ही युवक के पास से 50 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज करते हुए युवक को फिलहाल जेल भेज दिया है। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर लापता युवक 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया गया है और थाना प्रभारी सहित पूरी टीम को ग्रामीणों ने बधाई दी है। 4 दिन से लापता युवक को 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया गया। SSP संजय वर्मा के कुशल निर्देशन में थाना मंसूरपुर प्रभारी ने बड़ा कार्य किया। थाना प्रभारी सहित पूरी टीम को ग्रामीणों ने बधाई दी है और फूल माला पहनाकर थाना प्रभारी सुभाष अत्री और उनकी टीम को जोरदार स्वागत किया गया। परिजनों के चेहरे पर खुशी छाई रही और साथ ही थाना प्रभारी को कोटि कोटि धन्यवाद किया गया। आपका नाम? मेरा नाम भूपेंद्र प्रधान, गांव खानूपुर। क्या मामला था प्रधान जी आज? मामला ये था भाई साहब, हमारे गांव खानूपुर का एक लड़का कश्यप समाज का जिसकी उम्र 19-20 साल पिछले 4-5 दिन से लापता था, जिसकी बाइक चितौड़ा झाल पे मिली थी। हम सब लोगों को आशंका ये थी कि भाई उसके साथ कुछ होनी अनहोनी ना हो जाए। पहले हम सब लोग सिखेड़ा थाने गए। सिखेड़ा थाने ने कहा कि भाई मामला मंसूरपुर थाने का है। फिर हम मंसूरपुर थाने गए। मंसूरपुर थाने जैसे ही आए SO साहब को हमने पूरी घटना बताई। इन्होंने पूरी देख रेख करके और इस लड़के को सकुशल बरामद किया। आज गांव के सभी लोग इनका धन्यवाद करने आए थे। क्या किन वजह से गया था, कुछ बताया इसने? अभी तो कोई ज़्यादा पूछताछ हुई नहीं, लेकिन आपसी कल ही 3 में कोई लड़कों की कोई आपस में झगड़ा था। यूपी के बरेली में संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने चोट समझकर जमकर पीटा और इलाज के दौरान अस्पताल में अज्ञात व्यक्ति की जान चली गई,
जिसके बाद से पुलिस ने 4 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। बरेली की भोजीपुरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। थाना भोजीपुरा पर प्रातःकाल 9 बजे ग्राम प्रहरी मेमोर के द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्राम मेमोर के ही 4 व्यक्तियों द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति को टुकटुक पर बैठाकर गांव के बाहर से गांव में लाकर उसके साथ मारपीट की जा रही है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को आता देख अभियुक्तगण मौके से फरार हो जाते हैं। घायल को पुलिस के द्वारा चिकित्सालय पहुंचाया जाता है तथा उप निरीक्षक संदेश सिंह की तहरीर पर 4 अभियुक्तगण लालता प्रसाद, धर्मेंद्र, निर्दोष तथा विकास समस्त निवासीगण ग्राम मेमोर को नामजद करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया जाता है। पुलिस द्वारा तफ्तीश के दौरान 4 नामित अभियुक्तगण में से 2 अभियुक्तगण तथा 2 अन्य संदेहास्पद व्यक्तियों को पुलिस हिरासत में लेकर गहराई से पूछताछ प्रारंभ की गई। घटना में प्रयुक्त टुकटुक अर्थात ई रिक्शा को भी बरामद किया गया है। तफ्तीश के दौरान ही दोपहर 2 बजे पुलिस को जानकारी होती है कि उपचाराधीन घायल की दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना और बेतवा दोनों ही नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दोनों नदियों के पानी से 2 दर्जन से अधिक गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। जिला मुख्यालय के कुछ इलाकों में लोगों के घर में पानी घुस गया है और लोग अपने घरेलू सामान निकालकर ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। कुछ सड़कों पर नाव में चलते दिख रहे हैं। तो बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचने की चेतावनी दी गई है। कोटा बैराज से चंबल नदी के पास से 0.19 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। तो वहीं बेतवा नदी में 3.10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे जलस्तर में वृद्धि हो रही है। ये उफनती हुई नदियां यमुना और बेतवा जो पूरे बुंदेलखंड की प्यास बुझाती है, पर आज इनके विकराल रूप देखते हुए लोगों की सांसें थमने लगी है। पिछले कुछ दिनों से हो रही जोरदार बारिश के चलते इन नदियों का जलस्तर एकाएक तेजी से बढ़ रहा है। अब यहाँ का सब घर डूब गए हैं और यहाँ सड़क पे सामान लिए खड़े हैं, पर न खाने का न पीने का कोई सुविधा है नहीं है। क्या करें? कौन सी नदी है? ये बेतवा नदी है और चंदली तीर है। फसलों का भी नुकसान हुआ है। फसल सारी बूढ़ गई, खेत में पानी भरा है, सब्जी घिया उतरे सब बूढ़ गया है। मगर इधर रोड के किनारे प्रशासन उस हैंडल को सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। देखिए, कल से जो यमुना और बेतवा रिवर है, इनका जो जलस्तर है वो 105 मीटर को क्रॉस कर गया है। उसके चलते जो हमारे लो लाइन में जो रिहायशी इलाके हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे बाढ़ का पानी आया है। इसी क्रम में हम लोग के द्वारा कल इवनिंग से ही जो लोगों को रेस्क्यू करा के जो हमारा रेस्क्यू सेंटर है वहाँ पे भिजवाया गया है और लगभग 1000 से आसपास लोग जो हैं वो कुचेचा डिग्री कांवड़ यात्रा में शामिल होने झांसी पहुंची मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने मालेगांव फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब केस हुआ तब केंद्र और महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। राष्ट्रवादी संगठन और बीजेपी के बड़े नेताओं को फंसाने का बड़ा षड्यंत्र था, लेकिन आज भगवान ने पर्दाफाश कर दिया है और अब चिदंबरम, राहुल और दिग्विजय को देश से क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि बिना सबूत के झूठ को सच बनाने की कोशिश की जा रही थी। यूपी में पीडीए की पाठशाला के जरिए A4 अखिलेश और D4 डिंपल के सवाल पर कहा कि बच्चे सब जानते हैं, उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता। घर के बड़े ने बच्चों को पूर्व के हालातों से अवगत करा दिया है। राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर निशाना साधने पर उन्होंने कहा कि राहुल जब जीतते हैं तो कुछ नहीं कहते, हारने पर बोलते हैं। वो खुद अपने कहे पर कायम नहीं रहते और ना कभी गंभीर रहते हैं। तो वहीं सीज फायर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब राहुल को प्रधानमंत्री पर नहीं भरोसा तो राहुल सीधे ट्रंप से ही क्यों नहीं पूछ लेते। तो वहीं प्रेमानंद महाराज की महिलाओं पर टिप्पणी के सवाल पर उमा भारती ने कहा कि लोग भी तो धर्माचार्य पर टिप्पणी करते हैं, वो बड़े संत, इस पर कुछ नहीं बोलूंगी। देखिए, आजकल उत्तर प्रदेश में A4 अखिलेश और D4 डिंपल पढ़ाया जाने लगा। समाजवादी A4 आजम
क्या कहेंगे इस पर? किस तरह बच्चों को किस तरह ले जा रहे हैं? स्कूल में पढ़ाया जाने लगा। अब पीडीए की पाठशाला लग रही है जहाँ जहाँ स्कूल मर्जर हुए हैं वहाँ उन्होंने पीडीए की एक पाठशाला। पीडीए क्या होता है? उन्होंने पिछड़ा दलित वाला जो उनका एक समीकरण चल रहा है, समाजवादी पार्टी की मतलब पाठशाला लगा रहे हैं वो, जहाँ जहाँ मर्जर स्कूल हुए हैं वहाँ वो पाठशाला लगा रहे हैं। तो वहाँ वो कह रहे हैं बच्चों से कहते हैं कि ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल, एम फॉर मुलायम। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी ये समझते हैं कि राज्य में क्या स्थितियां पहले थी और आज क्या स्थितियां हैं। आप 4 साल के बच्चे से भी पूछेंगे तो उसके पिता या दादा ने उसको पहले के हालात बता दिए हैं कि ए का क्या अर्थ था और डी का क्या अर्थ था। अब इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में चोरों के हौसले बुलंद है। साइबर कैफे में ताला तोड़कर चोरी का मामला सामने आया है। दादरी के जीटी रोड पर एक साइबर कैफे में एक युवक ने ताला तोड़कर चोरी की है और साइबर कैफे में रखे थे 60 से 70 हजार रुपए। दादरी के वार्ड 21 मौजूदा मेंबर ग्रेटर नोएडा के दादरी में चोरों के हौसले बुलंद है। साइबर कैफे में ताला तोड़कर चोरी का मामला सामने आया है। दादरी के जीटी रोड पर एक साइबर कैफे में एक युवक ने ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। साइबर कैफे में रखे थे 60 से 70 हजार रुपए और दादरी के वार्ड 21 मौजूदा मेंबर हरून सैफी का साइबर कैफे बताया जा रहा है और पीड़ित ने दादरी थाने में इस मामले में शिकायत दी है। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। सेंट्रल नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इसके साथ ही फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और कब्जे से भारी मात्रा में लैपटॉप भी बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी गूगल ऐप के माध्यम से विदेशी नागरिकों को डाटा खरीदकर ठगी को अंजाम देते थे और विदेशी नागरिकों के कंप्यूटर में वायरस भेजकर कंप्यूटर ठीक करने के नाम पर ठगी करते थे। इसके साथ ही विदेशी नागरिकों को एक्सेलाइट और IBM ऐप के माध्यम से कॉल करते थे। तो वहीं आपको बता दें कि कंप्यूटर को टीम के वीवर और साथ ही टीम वीवर्स और अल्ट्रा वीवर ऐप के माध्यम से रिमोट कंट्रोल कर वायरस भेजते थे। फिलहाल पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल मिली हुई है और अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट स्पॉट का तकनीकी विशेषज्ञ बताकर ये कॉल करते थे।